शक्ति के 48 नियम। लेखक रॉबर्ट ग्रीन। नियम 8, दूसरों को अपने पास बुलाए, जरूरत पड़ने पर दाना भी डाले। विचार, जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दे, बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाए, फिर उस पर हमला कर दे। तुर्क के सारे पत्ते आपके हाथ में होते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस बारे में जो बताया उसको समझते हैं। जब मैं हिरन के लिए दाना डालता हूँ तो मैं दाना सूंघने आने वाले पहले हिरन को गोली नहीं मारता हूँ, बल्कि तब तक इंतजार करता हूँ जब तक पूरा झुंड वहां नहीं आ जाता। शक्ति की कुंजी। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसी कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन बन जाते हैं, वे आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह 2-4 कदमों से ज्यादा तक आगे देख ही नहीं पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को नहीं देख पाता है। चूंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, इसीलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहाँ से वहाँ भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश में क्या फायदा है। मैं घटनाओं को नियंत्रण करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूँ। जवाब आसान है, शक्ति की उसकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है कि पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों से अपने बिछाए जाल में फंसाने। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है कि पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने के बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता। अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति का कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके हाथ में नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। आपकी अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने पर वह इसी वजह से घबरा जाएगा। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी के काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में आए या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में जाए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है
और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उसे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रण करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति का नियंत्रण वही कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डैनियल ड्रू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी के लोग किसी खास कंपनी के शेयर खरीदे या बेचे, उसके भाव ऊपर या नीचे धकेले, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रुमाल निकालते थे। इस रुमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा ड्रू के कदम को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उसके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी होती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ शेयर खरीदने या बेचने लगते थे और इस तरह ड्रू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मन की इच्छाएं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। तस्वीर: शहद लगा भालू का फंदा भालुओं की शिकार करने की तस्वीर: शहद लगा भालू का फंदा भालुओं का शिकारी अपने तस्वीर: शहद लगा भालू का फंदा भालुओं का शिकारी अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ लगाता। अगर भालू को यह पता चल जाए कि उसका पीछा किया जा रहा है तो उसे पकड़ना लगभग असंभव होता है, और मान लीजिए अगर किसी ने उसे पकड़ भी लिया तो वह हिंसक हो जाएगा। इसीलिए शिकारी भालू का पीछा नहीं करते, इसके बजाय वे फंदे में शहद लगा देते हैं और वह भालू का पीछा करके खुद को थकाता नहीं है। वह भालू के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालता, वह तो बस फंदा तैयार करता है और फिर इंतजार करता है। विशेषज्ञ की राय: अच्छे योद्धा कभी दूसरों को पास नहीं जाते, बल्कि दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह दूसरों के खालीपन और खुद के भरेपन होने का सिद्धांत है। जब आप अपने विरोधियों को अपने पास आने के लिए प्रेरित करते हैं तो उनकी शक्ति हमेशा खाली होती है। जब तक आप उनके पास नहीं जाते तब तक आपकी शक्ति हमेशा भरी होती है। खालीपन का हमला करना अंडे और पत्थर मारने की तरह है। झैंग यू, द आर्ट ऑफ वॉर, 11वीं सदी के टिप्पणीकार। धन्यवाद।